हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। इंडियन नेवी एमआर एसएसआर 2024 बैच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को ये बात बताया था कि लगभग 2000 लोगों को बुलाया जा सकता है इंडियन नेवी की तरफ से। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि आने वाले टाइम में आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं इसके रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2000 जो लोग होंगे वो कहां से और कितने लोग बुलाए जाएंगे, मतलब किस राज्य से ज्यादा किस राज्य से कम लोगों को बुलाया जाएगा। उसके साथ में क्या सेकंड पीएसएल लिस्ट आने के चांसेस हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने यह सवाल किया कि 50 मार्क्स जो एकदम कट ऑफ जो है, और वो ऐसे लोग हैं क्या उन लोगों का भी आ जाएगा, यानी कि उतनी ही कट ऑफ है, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, क्या उन लोगों का भी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ में कुछ लोगों का यह सवाल था कि जैसे 48 कट ऑफ गई है, 47 मेरे हैं, तो क्या मेरे पास भी चांसेस हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्या फिर से मेडिकल होगी, यह भी सवाल आप लोगों के मन में था, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। और एक और सवाल कि एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो लोग ऐसे हैं जिनकी एज 21 साल से ज्यादा हो जाती है बाय द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, क्या आप सभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे, नेवी करने देगी ऐसा, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और फाइनली हम बात करेंगे कि जो फाइनल मेरिट होगी, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर होगी, वो कब तक आ जाएगी आपके पास। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप भी अग्निवीर वायु एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक बुक डिसाइड नहीं करा है, तो आपके लिए बेस्ट बुक आ गई है ओशवाल पब्लिकेशन की, जो कि आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। ये बुक 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। फर्स्ट पॉइंट है 100% एग्जाम रेडीनेस, यानी कि 2 कंप्लीट फुल्ली सॉल्व्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको ये मिल जाती है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराती है इंडियन एयरफोर्स। उसके साथ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी गई है, चैप्टर वाइज कॉन्साइज थ्योरी दी गई है, कंप्लीट आप कर सकते हो इसे थ्योरेटिकल वे में, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करा गया है। उसके बाद है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, यानी इसमें मोर देन 1500 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन दिया गया, उसमें आपको आंसर की उसके साथ एक्सप्लेनेशन सारी डिटेल्स दे दी गई हैं। और चौथा पॉइंट है कॉग्निटिव लर्निंग, यानी जो आपका माइंड मैप है, स्मार्ट माइंड मैप दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हो। और पांचवा पॉइंट है एग्जामिनेशन की एनालिसिस, यानी एग्जाम की कंप्लीट एनालिसिस दी गई है, चैप्टर वाइज जो ट्रेंड होती है वो सब कुछ एनालाइज करके दिया गया है इस बुक में। इसके अलावा कंटेंट्स को अच्छे तरीके से डिजाइन करा गया है। उसके बाद आपको टिप्स दिया गया है, 9 टिप्स हैं जिसे आप ले करके उनके थ्रू एग्जाम को क्रैक कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। सिलेबस दिया गया है कंप्लीट अग्निवीर वायु के लिए, स्कीम दिया गया एग्जामिनेशन का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे बॉक्स और सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। उसके बाद आपको माइंड मैप्स मिल जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और उसके बाद चैप्टर वाइज पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा गया है। और उसी के साथ आप इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हो और क्वेश्चंस को करके और अपने आप को बेस्ट तरीके से तैयार कर सकते हो। ये सब कुछ आपको मिल जाता है इस बुक के अंदर। इसके अलावा अग्निवीर नेवी के लिए, आर्मी के लिए, उसके लिए भी बुक्स हैं। तो अगर आप ये सब कुछ लेना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ और वहां से जाकर के इसे चेकआउट करो, परचेज करो और इसका फायदा उठाओ। बेस्ट बुक है, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जो 2000 लोगों के बारे में ये बात है कि 2000 ऑलमोस्ट 2 के वैकेंसीज हैं जिसके ऊपर बुलाया जा सकता है लोगों को। तो वो जो 2000 लोग होंगे वो कौन कौन से स्टेट से होंगे, तो देखिए यहां पर क्या है, इंडियन नेवी के अंदर अलग अलग स्टेट से अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, ये सिंपल बात होती है। लेकिन ये बात जरूर आप ध्यान रखना कि जो एसएसआर होती है उसके अंदर स्टेट वाइज अलग अलग होती है कि इतने स्टेट से, इस स्टेट से बहुत ज्यादा बुलाया जाएगा, इस स्टेट से कम। यहां पर जो इंडियन नेवी एमआर है उसमें ऑलमोस्ट ये जो है, अगर आपने देखा होगा, कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे लगती है। तो क्या उसमें भी वैसा होता है कि स्टेट वाइज बुलाया जाता है? बिल्कुल स्टेट वाइज इसमें भी बुलाया जाता है। अब इसमें सबसे ज्यादा कहां से लोग होते हैं, तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कुछ हद तक महाराष्ट्र, ये सभी राज्य जो हैं यहां से बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। और उसके साथ में कम लोग ऐसे हैं, क्योंकि कम लोग अप्लाई करेंगे, कम कैंडिडेट्स होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगी ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है गुजरात हो गया, उसके साथ में आपको देखने को मिल जाएगा जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जैसे कि असम,
और उसके साथ नागालैंड, मणिपुर, ये सभी राज्य हैं, यहां से कम लोगों को बुलाया जाता है। वेस्ट बंगाल से भी काफी ज्यादा और काफी अच्छी मात्रा में जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। उसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हायर वाले हैं वो यूपी है, बिहार है, एमपी है, महाराष्ट्र है, कुछ हद तक पंजाब है, और बस यही राज्य हैं जिससे बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो ये बात क्लियर रखना, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी राज्यों की भागीदारी होती है, और अगर आपने अच्छा करा है, आपने अपने स्टेट से कट ऑफ को क्लियर करा है, आप 100% जाओगे। अब एक सवाल ऐसा था कि सेकंड पीएसएल का क्या होगा, तो अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले भी बता चुका हूं कि सेकंड पीएसएल नहीं आएगी आपके लिए। पीएसएल की जगह ऐसा होगा कि लोगों को बुलाया जाएगा थ्रू ईमेल मैसेजेस, उसके थ्रू जो है जिनको बुलाना होगा एक्स्ट्रा लोगों को वो बुला लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 कट ऑफ है, उतनी ही कट ऑफ, पता नहीं ये कैसा सवाल था, लेकिन अगर आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है, आपके चाहे उतने ही मार्क्स हैं जितनी कट ऑफ गई है, तब भी आपको बुलाया जाएगा, ये आप 100% मान के चलो। उसके साथ में क्या ऐसे लोग जिनके एक नंबर आधे नंबर कम है, एक नंबर ही कम है, तो वो क्या बुलाया जाएंगे, तो आप लोगों को यहीं पर बता दूं कि आप लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम है तो बहुत ही कम चांसेस हैं, या 99.9% चांस है कि आपको नहीं बुलाया जाएगा। आप न्यू वैकेंसी की तैयारी करो। ऑलराइट, उसके साथ में क्या है, क्या फिर से मेडिकल होगी, मेडिकल कराई जाएगी? जी हाँ, फिर से मेडिकल कराई जाती है। उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं कि किस तरीके से आप फाइनल मेडिकल के लिए अपीयर होते हैं और उसमें क्या क्या चेक किया जाता है। तो फाइनल मेडिकल भी आपकी आईएनएस चिल्का में कराई जाती है। और उसके बाद है एज रिलैक्सेशन का, मतलब जो लोग ये सपोज करते हैं कि उन्होंने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है और वो एकदम एलिजिबल हैं, तो क्या उनको चांस मिलेगा? बिल्कुल। आपकी एज ज्यादा भी हो जाती है तो आपके पास चांस है, आप रिलैक्स रहो, आपको इंडियन नेवी मौका देगी और आप जाओगे भी, ज्वाइनिंग भी करोगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया। अब फाइनली ये सवाल उठता है कि जो फाइनल मेरिट बोल दें या फिर जो ज्वाइनिंग लेटर होगी वो कब तक आएगी और आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ये पूरे चांसेस हैं कि जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर होगी वो एंड ऑफ मार्च 2024, यानी मार्च के एंड में जो है आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी, और पूरे चांसेस हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपकी ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी, अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी, सारा कुछ मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हो, आपने कट ऑफ क्लियर कर रखा है तो वेट करो, आपने क्लियर नहीं करा है तो अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दो। अभी तो मैं कोर्स लेकर भी आ रहा हूं आपके लिए, नेवी की फुल बैच कोर्स है, एमआर के लिए, एसएसआर के लिए, आप इनरोल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा 7654743543। आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और उसके साथ में आप वहां कोर्स के रिगार्डिंग भी डिटेल्स पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। जो भी डिटेल्स आएंगी आने वाले टाइम में शेयर करूंगा। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कॉमेंट कर दो, और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।